मंडल कमीशन लागू करो वरना खुर्सी खाली करो। सरकार छोड़ी, हमारे बिना कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। तो ये आवाज़ आती है जनरल कैटेगरी से कि जो है ये लोग जो है जो आरक्षण की बात करते हैं, ये लोग जो है सिर्फ आरक्षण के नाम पर मलाई खाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तंत्र की हत्या करी जा रही है। लोकतंत्र में माननीय हमारे सांसद जी के ऊपर गोलियां चला दी गई। लखनऊ से आप कैंट विधायक प्रत्याशी भी हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? इस सीट से जो CM आते हैं उसी सीट से आप जो है दम भर रहे हैं, क्या लगता है चुनौती राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष ने जो है बहुत तगड़े से उसको सरकार को घेर लिया है? देखा साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी इको गार्डन में हम मौजूद हैं। आपको बता दें आज मंडल दिवस है और इस मंडल दिवस पर आज़ाद समाज पार्टी कांसी राम के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि आज मंडल चेतना जन विशाल आंदोलन इको गार्डन में किया जाएगा। इस दरमियान आज इस पूरे विशाल आंदोलन को लीड कर रहे थे भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं अनिकेत धानुक जी, जो वरिष्ठ लीडर हैं पार्टी के, और हम जानेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ किन मुद्दों के साथ में, किन उद्देश्यों के साथ में यह कार्यक्रम सफल रहा। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है मंडल दिवस के अवसर पर मंडल चेतना आंदोलन का आगाज़ माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जो ठगा गया है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आज हकीकत में कमंडल नहीं मंडल की आवश्यकता है। जो सन 80 और 90 के दशक में जो आंदोलन खड़ा हुआ हमारा, और उस आंदोलन को आज फिर से शुरुआत माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिसकी की है, उस आंदोलन को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुद्दे क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आज ये ज्ञापन दिया गया? मंडल कमीशन की जो बाकी सिफारिशें थी जो लागू नहीं थी, उनको लागू करने के लिए ही आंदोलन किया गया है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को देना चाहिए, इसकी हमारी मांग थी। और 27% से तो है ही है OBC का आरक्षण, उसको और बढ़ाकर 15% उसमें ऐड करना चाहिए। निजीकरण में जो है आरक्षण की भी आप लोग मांग कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग निजी क्षेत्र में आरक्षण की। आप किसी भी कंपनी से, यहाँ की आप टॉप 30 कंपनी से आप डेटा मांग लो कि उसमें कितने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के या बैकवर्ड के लोग हैं, तो आपको पता चल जाएगा, डाटा जाएगा। सर, लड़ाई भागीदारी की ही है, असल में भागीदारी की लड़ाई है। इस लड़ाई का कोई भी एंगल धर्म या किसी चीज़ से नहीं है। धर्म सबके दिल में बसता है, ईश्वर सबके दिल में होते हैं, वो कभी किसी से कोई छीन नहीं सकता। ये लड़ाई लेकिन अधिकारों की है। आज एक तरफ ये आवाज़ आती है जनरल कैटेगरी से कि जो है ये लोग जो है जो आरक्षण की बात करते हैं, ये लोग जो है सिर्फ आरक्षण के नाम पर मलाई खाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हर जनरल कैटेगरी के लोग इस बात को नहीं बोलते। VP सिंह साहब खुद जो राजपूत ठाकुर समाज से थे, उन्होंने ही तो लागू कराई। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात जानते हैं, क्योंकि दरअसल जो लोग सामाजिक न्याय की चीज़ों को समझ चुके हैं वो लड़ रहे हैं। OBC समाज क्या लगता है आज भी सो रहा है कि अपने अधिकारों के लिए जो है खुल करके मैदान में? आज बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर OBC समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत बड़े पैमाने पर आज की भीड़ जो यहाँ पर थी वो OBC समाज के लोगों के साथ थी। हजारों की संख्या में OBC समाज के लोग यहाँ पर आंदोलन में शरीक हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जो है संदेश दिया? मंडल कमीशन लागू करो वरना खुर्सी खाली करो। यही आगे की रणनीति क्या है? यही जो हम लोग करते चले हैं, सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करना, सामाजिक लड़ाई को मजबूत करना। लखनऊ से आप कैंट विधायक प्रत्याशी भी हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हमारी तैयारी तो पिछले 10 सालों से मैं हर तमाम उस शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, जिनको सताया गया, फिर वो चाहे कैंट हो, या पूरे लखनऊ हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, हम वहाँ लड़ते हैं। प्रमुख रूप से लखनऊ कैंट में 2-3 साल में लगातार मैंने आवाज़ें उठाई। जो हैदर कैनाल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें 7 लाख के लोगों की आबादी रहती है, 16 किलोमीटर, जबकि उसमें एक ही विधानसभा नहीं 3 विधानसभा टच हो रही है। और आलमबाग में हमारे विधानसभा कैंट के अध्यक्ष अभिषेक भारती ने भी आवाज़ उठाई। आलमबाग में धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, उनके साथ तमाम टीम के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। शिवम भाई थे और तमाम लोग हमारे साथी थे, जिन लोगों ने पानी के आंदोलन, साफ़ पानी के लिए, सीवर के लिए आंदोलन किया। करण वरण है हमारे भाई सारे, ये हैदर कैनाल की लड़ाई को लड़ रहे हैं। शुभम लोग हैं, तो ये लोग तमाम लोग हैं अपनी अपनी जगह पर, जो भी वहाँ के स्थानीय मुद्दे उनको उठाने का काम करते हैं। जिस सीट से जो है डिप्टी CM आते हैं उसी सीट से आप जो है दम भर रहे हैं और तेज़ी के साथ में तैयारियां भी हैं, क्या लगता है चुनौती का सामना करना आपको नहीं पड़ेगा? चुनौतियों से हम लोग बिल्कुल कभी घबराने वाले लोग नहीं रहे हैं।
हमने हमेशा ही मुश्किलों चुनौतियों का सामना डट करके किया है। हालांकि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से विशेष से नहीं है, कोई किसी पैदा होते सीट लिखवा करके नहीं आता कि ये उनकी सीट या उनकी सीट है। ये जनता की सीट है, जनता जिसे तय करेगी वो आएगा और जो जनता के बीच रहेगा। आज जनता चाहती है जो उसके बीच 24 घंटा खड़ा रहे, जो उसके मुद्दों पर खड़ा रहा है, जो उसका घर न टूटने दे। मैं कह रहा हूं कि जब हैदर कैनाल के ऊपर बुलडोजर लेकर के पुलिस आई, बंदरिया बाग में बुलडोजर लेकर के प्रशासन के लोग आए, तब कहाँ थे वर्तमान विधायक? क्यों नहीं? जिन लोगों का आपने वोट लिया, जब वोट वैध था तो फिर बस्ती अवैध कैसे? यही हमारी लड़ाई है कि ये छले ना हमारे लोगों का। अब समाज छलने वाला नहीं है हमारा। काफ़ी लाठियाँ खाई हैं आपने पुलिस के द्वारा। कोई बात नहीं, शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमने उनसे प्रेरणा ली, उनको पढ़े, उन्हीं के बच्चे हैं हम, तो लड़ना पड़ेगा। 2027 चूँकि तैयारियां जो है तेज़ी के साथ में सभी दल कर रहे हैं, ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी क्या 2027 में सरकार बनाने तक पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है? सरकार छोड़िए, हमारे बिना कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी हो तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जिसको आना आ जाए। हमारे नेताजी ने ये बात बोल दी है, बीजेपी छोड़कर। और रही बात, हम पर 403 विधानसभा पर कैंडिडेट है और संगठन है हमारा, और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का जैसा आदेश होगा वैसे सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। हमारे तो पहले हम लोग को सबको प्रभारी बना दिया जाए। 45 लोगों की अभी सूची जारी करी, 45 प्रभारी होगी। अभी तो बाकी बहुत कुछ देखने को। प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे, और जो कार्यकर्ता नहीं है उनसे भी क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अपील सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नौजवान और एक साफ सुथरे छवि का नेता आपको नहीं मिलेगा। आपका नेता जब 20 तारीख का आंदोलन हो रहा था दिल्ली जंतर मंतर पर, तो बाकी सांसद संसद भवन के अंदर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हमारा नेता जहां गोलियां चल रही थी, जहां लाठी चल रही थी, जहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, बच्चों के साथ बैठकर आंदोलन कर रहे थे। ये एक खासियत हमारे नेता में। ऐसा नेता आपको कभी जीवन में मिलने वाला नहीं। ना वो किसी नेता के बेटे हैं, वो गरीब के बेटे हैं, तो वो दर्द जानते हैं कि कैसे एक गरीब का बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। पिछला जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर, तो उससे जो है जो सरकार ने इस्तीफ़ा लिया, और आज का ये जो आंदोलन है ये मंडल कमीशन को जो है पूरा लागू कराने के लेकर के है। कैसे देख रहे हैं, सरकार इस पर झुकने के लिए तैयार है? अभी तो हम इस मुद्दे को गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे, हर गली तक लेके जाएंगे, हर पिछड़े दबे कुचले तबके तक लेकर के जाएंगे कि आपके हक को खाया जा रहा है। आप अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आइए। आज़ाद समाज पार्टी ने कसम खा ली है कि जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, और हम तो खुद कह रहे हैं कि EWS वालों को भी अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए निजी क्षेत्र में। EWS वाले ही आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि EWS क्या है। उनसे आप पूछना कि फिर EWS क्या है। और वो आरोप लगाते हैं कि SC ST वाले ये मलाई खा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, किसी दिन बैठ के सार्वजनिक करेंगे कि कितने IAS IPS IFS की पोस्टों पर कितने % शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड के लोग हैं, और कितने लोग वो लोग जो EWS की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। एक बार में समझ आएगा। मैं कह रहा ONGC है ना, सार्वजनिक कराओ आंकड़े, कितने लोग उनके लोग हैं। आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए ना सर। जिस दिन आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे सबकी आंखें खुल जाएंगी। सरकार इसको जानबूझ करके आंकड़े ओपन नहीं करना चाह रही। उन्हें पता है ना कि उन्होंने हक खाया है। हकीकत में पता है उन्हें कि आज़ादी की अब तक उन्होंने कितने लोगों का हक खाया, कितने दबे कुछ लोगों का हक खाया। लेकिन आप जान गए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना देश बढ़ रहा है, तो देश तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन देश का युवा जो है वो पढ़ रहा है, वो आगे बढ़ गया। संसद में बहुत तेज़ी के साथ में जो है सरकार का विरोध हो रहा है। एक तरफ जेंजी प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ जो है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष ने जो है बहुत तगड़े से उसको सरकार को घेर लिया है। देखा, जैसे कि आपने देखा होगा सतीश महाना जैसे उछल रहे थे। जो चोर होता है उसी को तकलीफ होती है, ज़्यादा उछलता है। रसीद मांग रहे थे। अरे वो कैसे रसीद मांग सकता है? वो बनवाया चंदा, उन्होंने मंदिर बनवाया है। मंदिर किसने बनवाया है? जनता ने बनवाया मंदिर। जनता, फिर वो हिसाब हम नहीं लेंगे, और फिर उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप चोर हो भाई। जो तिल मिला रहा है उसी को तो तकलीफ होगी।
तकलीफ, अगर आप चोर नहीं तो आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं, रसीदें भी अब वायरल होने लगी हैं, क्या लगता है इस मामले में मोहन अध्यक्ष जी? एसएस बजरंग दल के लोग, तमाम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे। अभी उनसे भी हिसाब पूछो, जब 20 50 रुपए मांग रहे थे, लेकिन लोगों ने 500 रुपए दे दी राम मंदिर के नाम पे, उनका भी तो हिसाब लिया जाए। उन्होंने कितना गमन किया है। ये तो वो आंकड़े हैं जो मंदिर से चोरी हुए, जो मंदिर बनाने के नाम पर लिए गए, वो आंकड़े कहाँ हैं? अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया गया, और किसने बनाया, किसके परिवार के लोगों ने बनाया? एक सांसद के कोई रिश्तेदार उन्होंने बनाया। तो बीजेपी तो अपने लोगों को टेंडर दे रही है। ओएनजीसी का पैसा कहाँ गया? सीएसआर फंड आरएसएस में गया। जनता के टैक्स का पैसा आरएसएस के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि ओएनजीसी का जो चेयरमैन है वो बीजेपी तय कर रही है। तो ये है सर, बहुत कुछ है, बताया जाएगा तो आदमी हिल जाएगा। पप्पू यादव पीसी कर रहे थे, अचानक को उन पर हमला हुआ। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। लोकतंत्र में माननीय हमारे सांसद जी के ऊपर गोलियां चला दी गई, तो जो सच के साथ रहेगा तो वो उस पर हमले होंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा ना, जिनके जो हमले कर रहे हैं भागने की जगह नहीं होगी इनके पास। ये हकीकत याद रखना। चलिए, आप थे अनिकेत धानुक जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। फिलहाल पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।